एवरीवन, अगेन आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ के बारे में, जो कि हर एक बच्चे को फेस करनी ही पड़ती है। बट बच्चे के साथ साथ उनकी माँ और उनके पापा सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं कि बच्चे को एकदम से क्या हो गया है। हम बात करने वाले हैं आज टीथिंग के बारे में। बच्चों के जब दांत निकलना शुरू होते हैं तो बच्चे बहुत इरिटेबल से हो जाते हैं। मोस्टली जो टीथिंग शुरू होती है वो 4 से 7th मंथ के बीच में शुरू होती है। बहुत सारे बच्चों के 4th मंथ में ही जो है वो थोड़े थोड़े टीथ निकलना शुरू हो जाते हैं। तो बच्चे अपने सिम्टम्स देते हैं। जैसे कि अगर मैं मेरे बच्चे की बात करूं तो मेरे बच्चे के दांत निकलने शुरू हो गए हैं और वो इतना इरिटेट करती है और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा रोती भी है। मतलब हमको समझ नहीं आता कि वो रो क्यों रही है। बट अब तो भाई मैं माँ बन चुकी हूँ, साथ साथ मैं डॉक्टर भी हूँ, तो मैं बिल्कुल समझ गई कि इसको क्या परेशानी हो रही है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कुछ इसी फेस के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ ऐसी टिप्स भी दूंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। सबसे पहली बात करते हैं हम सिम्टम्स की। सिम्टम की अगर हम बात करें तो बच्चा थोड़ा ज़्यादा सलाइवा गिराने लग जाता है। हर एक चीज़ को मुंह में डालने की कोशिश करता है। अपना हाथ, किसी और का हाथ, कोई खिलौना या कुछ भी पड़ा हो उसको हर चीज़ मुंह में डालना है। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ऐसे होता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ठीक है। बट आपको हर एक चीज़ बच्चे के मुंह में नहीं देनी है। प्लीज़ इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखो। बिकॉज जब टीथिंग होती है, हम कहते हैं ना, जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो उसके लूज मोशंस हो जाते हैं, उसको बुखार आना शुरू हो जाता है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बच्चे को थोड़े से इन्फेक्शंस होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो हर एक चीज़ को मुँह में डाल रहा है। उसको बहुत सारे जर्म्स हो सकते हैं। तो बच्चे के जो भी खिलौने आपने आसपास रखे हैं, ट्राई करो कि उसको डिटॉल से अच्छे से क्लीन करके रखो, तो बच्चे को ज़्यादा हार्म ना हो। हम बहुत कोशिश करते हैं कि बच्चे को ज़्यादा परेशानी ना होने दें, बट स्टिल जो टीथिंग का प्रोसेस है दैट इज क्वाइट पेनफुल। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं टीथर्स। मैं आपको यहाँ पर 2 टीथर दिखा देती हूँ। मैं अभी जो अपने बच्चे के लिए टीथर यूज़ कर रही हूँ वो ये है। बट मैंने अभी एक ऑर्डर भी कर रखा है। मैंने नीम का टीथर ऑर्डर किया है। दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड, मैंने जितना अभी तक सुना है। बिकॉज नीम है। पहले के ज़माने में क्या होता था, नीम की जो छाल होती है, पत्ती कह रही हूँ, जो स्टेम होती है, उसको यूज़ करते थे लोग। बट अभी तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे आसपास। तो मैंने टीथर ऑर्डर किए हैं। बट अभी मेरे पास ये 2 टीथर है। एक ये सिलिकॉन का है और ये प्लास्टिक वाला है, सॉरी ये लकड़ी वाला है। तो अगर आपके शहर में मिलते हैं आप यूज़ कर सकते हो। बट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं लगे बिकॉज उसके ऊपर पेंट हो रखा है और ये कहीं ना कहीं बच्चे को हार्म करेगा अगर वो बार बार इसको यूज़ करेगा। इसकी बात करूँ तो ये बच्चे को पसंद नहीं आता। वो ऐसे करके पकड़ के अल्टीमेटली अपना हाथ ही मुँह में देती है। तो ये वाला टीथर इज़ ऑल्सो नॉट गुड। बट हाँ, नीम वाला टीथर जो मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, दैट इज़ आई थिंक क्वाइट गुड। अब यूज़ करूँगी तो कभी बताऊँगी मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अब इन टीथर्स को यूज़ कैसे करना है? इन टीथर को आप फ्रिज में रख दो और बच्चे को दो तो उनको बहुत आराम मिलेगा। आपने सुना भी होगा, जब हमारे दांतों में भी दर्द होता है ना, जब हम कभी अपनी दांत वाँत निकलवाते हैं तो उसमें ठंडा खाने को बोलते हैं। बिकॉज बच्चे को भी ठंडी चीज़ों से ऐसे आराम मिलने वाला है, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आप किसी कॉटन के, किसी मलमल के कपड़े को थोड़ा ठंडे पानी भिगो के बच्चे को दो, उसको बहुत आराम मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक चीज़ और कर सकते हो, अपने फिंगर से बच्चे के गम्स को थोड़ा थोड़ा प्रेस करो। मैं पर्सनली इसको पसंद नहीं करती हूँ बिकॉज हमारी बॉडी में कुछ ज़्यादा जर्म्स है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। हम कोई भी चीज़ को छूते हैं, हम किसी भी सरफेस को छू रहे हैं, कभी कभी हम ध्यान भी नहीं दे पाते इस चीज़ पे। तो मैं तो नहीं प्रेफर करूँगी कि आप अपने फिंगर्स को यूज़ करो, या फिर जब यूज़ करो तो जैसे बच्चे को आप नहला रहे हो तो उस टाइम पर उसको थोड़ा सा मसाज कर सकते हो, दैट इज़ ओके। बट वो भी सिर्फ माँ। अगर आप हर किसी को ऑप्शन दे दोगे कि ऐसा कर दो तो पता नहीं फिर बच्चा कितना परेशान होगा, ठीक है। एंड बच्चे को ऐसे आदत मत डालो कि कोई भी उसके मुंह में ऐसे फिंगर डाले, दैट इज़ नॉट गुड। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। आपकी क्या सोच है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे बहुत काम आ रही है दैट इज़ ये, मेरे पास ये है SBL की 21 नंबर वाली मेडिसिन। मुझे पता है बहुत सारे लोग शायद इसके बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। बच्चों को टीथिंग टाइम पे जो भी परेशानी होती है उसके लिए ये वाली दवाई बिल्कुल बेस्ट होती है। मैं क्यों कह रही हूँ बिल्कुल बेस्ट होती है? बिकॉज आई एम ऑल्सो अ होम्योपैथिक डॉक्टर। दिस इज़ अ होम्योपैथिक मेडिसिन। मैंने सुना है, वैसे तो लोग होम्योपैथी को बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि धीरे काम करती है, ऐसे काम करती है, वैसे काम करती है। पर भाई जब बच्चों के दांत निकलते हैं ना तो यही मेडिसिन काम आती है। आप किसी भी ब्रांड की मेडिसिन ले सकते हो। मेरे पास ये SBL की है, आप वैक्सीन की ले सकते हो, वैक्सीन की भी मेडिसिन आती है। एंड दैट इज़ क्वाइट हेल्पफुल। आपको देनी कैसे है? आपको बच्चे को इसके अंदर इस तरीके से
ये गोलियाँ दे रखी है। वैसे तो कुछ लोग बोलते हैं कि बच्चे को ऐसे ही मुंह में दे दो, बट मैं नहीं कहूँगी कि आप बच्चे को इसको मुंह में दो। घुलिए जाती है, बट बच्चे के अगर हलक में अटक गई तो उसे बहुत परेशानी होगी। तो आप इसको पीसो, और अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो ब्रेस्ट मिल्क में उसको घोल के दे दो। अगर आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो तो उसमें घोल के दे दो। दैट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। आपके बच्चों को बहुत आराम देगा, साथ साथ ऑफकोर्स बच्चा खुश रहेगा तो माँ तो खुश रहेगी ना। चलो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मॉमी मूवमेंट्स। मैं अपने शॉर्ट्स वीडियो में बहुत कुछ शेयर करती रहती हूँ मेरे बच्चे के बारे में, तो उनको भी देखना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर अगर आपको कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बिकॉज आई एम ऑल्सो इन द लर्निंग फेज कि भाई मेरे बच्चा भी पहला ही और उसके दांत पहली बार ही निकलते हैं।